जी जय जय राम, सबको राम जय राम। जय राम। जय राम जय राम। राम बेटा। राम राम। जय जय राम राम। नाम कितना मीठा लगता है, नहीं हरे कृष्णा, जय है? जय राम। सब राम राम। हरे कृष्ण, राम राम जी, जय जय। सबको राम, सबको राम। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंशम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। ओम श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाग से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 32 और 31, 32, 33 किए थे, और आज हम शुरू करेंगे 34 से। उससे पहले 33 को एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान जी अर्जुन को यहाँ पर उठने के लिए कह रहे हैं और बोलते हैं, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सभ्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि तू योद्धा बन, मैं तो इन सबको मार चुका हूँ, तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। और यहाँ पर भगवान जी ये भी बोलते हैं कि इन सबको मारने से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। तुम केवल अपने शास्त्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने के लिए निमित्त मात्र बनो। और वो ये बोलते हैं कि तुम्हारा केवल जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है उसका पालन होगा, और किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साह पूर्वक तुम युद्ध में प्रवृत्त हो। अब भगवान जी उत्साह की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तो हताश होकर अपने धनुष बाण को छोड़कर वहां बैठ गया था कि मैं तो नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान जी उसको याद दिला रहे हैं सभ्य सांची बोलकर कि तुम तो वो हो जो बाएं हाथ से बाण का निशाना साधने वाले हो। दाएं हाथ को तो छोड़ो, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम तो बाएं हाथ से निशाना साध चुके हो। जैसे हम लोग जब हताश और हार जाते हैं तो कोई आकर हमको पॉजिटिवली बोलता है ना, खड़े हो खड़े हो, थोड़ी सी दूर तो है रेस का कॉर्नर, चल 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 चल, भाग 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 भाग। हम बोलते हैं ना कि उठो उठो, कर सकते हो तुम भाई, तुम क्यों हार रहे? ऐसे ही भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को उसकी कैपेबिलिटी बताते हैं कि तू तो बाएं हाथ से बाण चला लेता है, तेरा निशाना तो उससे भी कभी नहीं चूकता। तू केवल निमित्त मात्र है, तू केवल निमित्त मात्र बन।
मैं इन योद्धाओं को तो खत्म कर चुका हूं। सिर्फ निमित्त मात्र बनकर अपना फर्ज निभाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी मैं देख लूंगा। भगवान जी यहाँ पर उसको रीअश्योर कर रहे हैं। मैं देख लूंगा का मतलब ये है कि कम ऑन अर्जुन, सरेंडर टू मी। मेरे सामने सरेंडर कर जा, मेरे सामने जो मैं बोल रहा हूँ वो मान जा, बाकी मैं देख लूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना, निश्चिंत होकर आप बाहर जाओ जी, आपके घर का ख्याल मैं रखूंगा। जैसे हम निश्चिंत होकर घूमने चले जाते हैं घर को ताला मारकर, हमें मालूम है पीछे कोई बैठा है हमारे घर का ख्याल रखने। वैसे ही अब अर्जुन को वो बोल रहे हैं, तू जा, कोई बात नहीं, लड़, बाकी सब मैं देख लूंगा। पाप की फिक्र है ना कि तू अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, पाप की फिक्र है ना कि तू सबसे बड़े अपने टीचर्स को मार रहा है, भीष्म पितामह को मार रहा है, अपने चाचा मामा ताया सबको मार रहा है, कोई बात नहीं, जा, मैं तुझे पाप मुक्त करता हूँ, भगवान जी बोल। श्लोक संख्या नंबर 34। अब अर्जुन ने जब ये देखा, उसके सामने उसके गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह सारे खड़े हैं और उन सबको उसे मारना पड़ेगा, उनको वार करना पड़ेगा, तो वो विषादग्रस्त होकर धनुष बाण छोड़कर जमीन पर बैठ गया। हारा हुआ अर्जुन देखकर परमात्मा श्री कृष्ण उसको कहते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मांग। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए, कि मतलब मैं मार चुका हूं इनको, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यायी शास्त्रों प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत थे, युद्ध कला में परम निपुण थे, और अर्जुन ये बात जानता था क्योंकि वो उनके गुरु थे। उनसे ही उन्होंने अपनी विद्या सीखी थी, शस्त्र विद्या सारी, जो बाण चलाना सब कुछ द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया था। और ये कहते थे सारे लोग, इस बात की प्रसिद्धि थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र होगा तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता था। इस कारण अर्जुन की नजर में द्रोणाचार्य अजय थे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना सबसे बड़ा पाप मानता था, इसीलिए उसने ये सारी बातें भगवान कृष्ण के सामने रखी। वैसे ही भीष्म पितामह की शूरता भी जगत प्रसिद्ध थी, परशुराम से सीखे हुए थे, अजय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें ये वरदान था कि उनकी इच्छा के बिना उनको मृत्यु भी नहीं मार सकती थी, ये भी अर्जुन को पता था। इन सब कारणों से अर्जुन की ये धारणा थी कि जो पितामह भीष्म है वो विजय प्राप्त करेंगे यकीनन, और उनके सामने खड़े रहना कोई सहज कार्य नहीं है। उसको मालूम था कि उसने हारना ही हारना है उनसे। इसी के साथ वो पितामह को अपने हाथों से वध करना पाप समझता था, क्योंकि वो बहुत पसंद करता था उनको, वो भी उनके फेवरेट थे। कई बार उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, मेरे मन में ये बात की एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं इनको मारूं। जो जयद्रथ थे वो स्वयं ही बड़े वीर थे, और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनके पास दुर्लभ वरदान था, जिसको पाकर अत्यंत वो दुर्जय हो गए। दुर्योधन की बहन दुशाला के वो पति थे, और पांडवों के बहनोई भी लगते थे। अब दो दो टाइप का रिश्ता है, एक वो स्ट्रांग बहुत थे, एक उन पे उनके पास शंकर भगवान के भक्त होने की वजह से एक वरदान था, और तीसरा दुर्योधन की बहन, पांडवों की कजन सिस्टर दुशाला के वो स्वामी थे, और पांडवों के बहनोई थे, और पांडव अपने रिलेशनशिप बहुत सीरियसली लेते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उनको मारने में हिचकिचाते थे। अब जयद्रथ के बारे में थोड़ा सा और, जो जयद्रथ थे वो सिंधु देश के राजा वृद्ध क्षत्र के पुत्र थे। इनका धृतराष्ट्र की एकमात्र कन्या दुशाला के साथ विवाह हुआ था। पांडवों के वनवास के समय एक बार पांडवों की अनुपस्थिति में ये द्रौपदी को उठाकर ले गया था। भीमसेन आदि ने लौटकर जब ये देखा कि द्रौपदी को ये लेकर चला गया,
तो ये उन लोग उसके पीछे जाकर द्रौपदी को छुड़ा लाते हैं और इनको कैद करके ले आते हैं। फिर युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर कि ये दुशाला का पति इसको मारना नहीं चाहिए, उसका सिर मूंडकर उसको छोड़ देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के साथ ये युद्ध करने में लगे हुए थे, तो इन्होंने चक्रव्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को वहीं पर रोक दिया था। उनको अंदर एंटर ही नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पास शिव जी का एक वरदान था। देखो, सब कुछ भगवान जी की प्लानिंग है। शिव जी का वरदान है जिसकी वजह से ये चार अंदर नहीं जा सकते, जिससे वो अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर जा ही नहीं सकते। कई महारथियों ने अर्जुन अभिमन्यु को घेर लिया और अभिमन्यु को मार दिया। इस पर अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की कि सूर्य सोने से पहले वो जयद्रथ को मार देगा, और अगर नहीं कर सका तो अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देगा। कौरव पक्ष के वीरों ने जयद्रथ को बचाने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु यहाँ पर कौन आता है? परमेश्वर श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ये सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ को एक और वरदान था कि अगर तुम्हारा कटा हुआ सिर जमीन पर गिरेगा तो उस सिर के उसी क्षण 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भक्तवत्सल भगवान जी की आज्ञा पाकर अर्जुन ने जयद्रथ के कटे हुए सिर को ऊपर ही ऊपर बाणों पर लगाकर, बाणों के द्वारा ले जाकर समंत पर्वत के तीर्थ पर बैठे हुए जयद्रथ के पिता वृषशत्र की गोद में डाल दिया। और जैसे ही वो उनके द्वारा जमीन पर गिरा, तो जो उसके पिता थे उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए। ये जयद्रथ की बैक स्टोरी है। अब आते हैं कर्ण पर। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार से अपने आप से कम वीर नहीं मानते। संसार भर में ये बात प्रसिद्ध थी कि अर्जुन का केवल एक ही स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी है, वो है कर्ण। वो बहुत बड़े वीर थे। परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर अर्जुन बता रहा है कि कितनी बड़ी बात है मेरे लिए ये सब कुछ करना। इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़ा वीर समझते थे और जिन पर विजय पाना उनको आसान नहीं लगता था, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर भगवान जी कहते हैं कि उन्हें मारने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। ये तो मेरे से पहले ही मारे जा चुके। इन सब के नाम ले लेकर भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं कि मार दे इनको, तो सिर्फ निमित्त मात्र है, इनको मैं खत्म कर चुका हूं। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बैक पर मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे को देख रहा हूं, तुम जाकर लड़ो। ये सब तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। साथ ही ये भी बात का लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका कर रहे हो, वो पाप नहीं है। ये भी ठीक है, मैं उनको क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैं इनको पहले ही खत्म कर चुका हूं, और तुम केवल निमित्त मात्र हो, क्योंकि इसमें कोई भी पाप तुमको नहीं लगेगा। सिर्फ तुम्हारे अपने वर्म धर्म का पालन होगा। तुम करो, उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। भगवान जी अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय कृष्ण ही हूं, इसलिए तुम जरा भी मत भय करो, ना संतप्त हो, जाओ लड़ो। अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि ना जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु हमको जीतेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान जी ये सब रीअश्योरेंसेस उसको दे रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं युद्ध में निश्चय तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम उत्साह पूर्वक युद्ध करने के लिए जाओ। योजना भगवान जी द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उनको वो उसका श्रेय खुद ही दे देते हैं। इसीलिए अर्जुन को निमित्त बनने के लिए कह रहे हैं। जीवन में भी हमको इसी प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर कर्म करे, गुरु के माध्यम से परमात्मा को जाने।
भगवान जी की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती हैं और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजनाएं बनाई हुई है। इसीलिए भक्त वो कार्यक्रम कर रहा है क्योंकि वो पहले से ही उसके लिए वो बात डिसाइड कर चुके हैं। हमारे से जो भी कार्य होता है वो पहले से ही परमात्मा डिसाइड कर चुके होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे, सरेंडर करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। श्लोक संख्या नंबर 35। संजय बोले, केशव भगवान के राम राम। संजय बोले, किसको बोले? केशव भगवान के इन वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद्य वाणी से बोला। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनको बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो हमारा गला और कंठ रूंध जाता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, हमारी आवाज जैसे क्या कहते हैं, पकड़ी जाती है, कैच हो जाता है उसके अंदर। अर्जुन बिल्कुल इसी स्टेज पर था। भगवान के विश्व रूप को देखने के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। वह श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार कर रहा था। उसका कंठ अवरुद्ध हो चुका था। आश्चर्य से वो श्री कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं कर पा रहा था, अब भक्त के रूप में करने लगा। अब वो रिलेशनशिप थोड़ी सी चेंज हो गई। अब वो सिर झुकाकर परमात्मा को नमस्कार करते हैं, अपने दोस्त श्री कृष्ण को नहीं। संजय कहते हैं कि भगवान केशव के वचन सुनकर नतमस्तक अर्जुन सिर झुकाकर कांपते हुए हाथों से भरे दिल से परमात्मा श्री कृष्ण से विनती कर रहा है। वो भयभीत है, बुरी हालत में है, उसने एक अकल्पनीय दृश्य देख लिया। ही इज स्टन्ड, वो शॉक्ड है, प्रणाम कर रहा है। कुछ कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही क्योंकि उसका गला ही बंद होता जा रहा है। वो बोलने की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों सालों में कोई एक बिरला ऐसा पुरुष होता है जिसको ये दर्शन दिखते हैं। अर्जुन के इस देखे हुए रूप को सब नहीं देख सकते। जो देख चुका होगा वो कोई दुर्लभ दर्शन प्रकट भगवान जी के विराट रूप के प्राप्त कर चुका हो। अब अर्जुन को ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या क्या एक्सप्रेस करे भगवान जी को और क्या बोले। श्री कृष्ण के इस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए हैं कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हो रहा। इसलिए वो डर के मारे कांपने लगे। वो डर के मारे कांपते हुए भगवान जी से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करें। अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर किरीटी कहते हैं। क्यों? अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान एक प्रकाशमान दिव्य मुकुट हर समय सदा रहता। इसी से उनका नाम किरीटी पड़ गया। पूर्व काल में जिस समय अर्जुन ने बड़े भारी वीर दानवों के साथ युद्ध किया था, उस समय इंद्र भगवान ने उससे प्रसन्न होकर सूर्य के समान चमकता हुआ प्रकाश युक्त यह किरीट उसको दिया था, जो वो अपने मस्तक पर पहने रखता था। इसीलिए उसको किरीटी के नाम से भी बुलाया जाता है। फिर आगे कृतांजलि का नाम भी बोला गया। इसका प्रयोग करके संजय ये कह रहे हैं कि भगवान जी के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सम्मान भरी दृष्टि हो गई। वो भगवान जी के ऐश्वर्य को देखकर मंत्रमुग्ध, सिर झुकाकर डर कर वो उनके सम्मान की दृष्टि से भगवान जी को देख रहा, परंतु डरा भी हुआ और उसके हाथ ऑटोमेटिकली जोड़े जाते हैं। बार बार वो भगवान जी को प्रणाम कर रहा है, बार बार उनको नमस्कार कर रहा है और उनकी स्तुति करने लगा। जैसे अर्जुन ने पहले भगवान जी की स्तुति की थी, भगवान जी के वचनों को सुनने के बाद अब नतमस्तक होकर वो पुनः उसी प्रकार से भगवान जी की स्तुति करने लगे। अर्जुन जब भगवान जी की स्तुति करने लगे, आश्चर्य और भय के कारण
उसका हृदय पानी पानी हो गया, उसके नेत्रों से जल की अश्रुधारा बह रही, उसका कंठ रुक गया था। इसी कारण उसकी वाणी निकल नहीं रही। वो बिल्कुल ऐसे जैसे चोक्ड होती है ना वाणी, एकदम गद रूप से वो भगवान जी को देखता है। उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणा से पूर्ण था। भगवान जी को देखकर वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अर्जुन के किए हुए भगवान जी के स्तवन, नमस्कार और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन कुछ श्लोक में यहाँ पर किया गया। अब आगे और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ कि मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां, हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताजचरण, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि तो क्षमा करें। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम 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 जी, जी, राम 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 जी, जी, जय जय सबको राम राम बेटा। राम जी, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। सबको